बीवी बच्चों को दफनाने के बाद आखिर मौलाना क्यों छोड़कर चले गए गांव वाले रोकते रोकते थक गए, लेकिन मौलाना नहीं रुके। और अब जो सीबीआई खुलासा करने वाली है वो तो इस केस को पूरी तरीके से पलट कर रख देगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बागपत के गांगलोई गांव में इस वक्त दहशत का माहौल है। हर तरफ हर किसी के दिल में बस यही सवाल है कि आखिर कोई इतनी निर्मम हत्या को अंजाम कैसे दे सकता है, और दो नाबालिग बच्चे इतने बड़े हत्याकांड को आखिर कैसे अंजाम दे सकते हैं। सबके मनों में इस वक्त यही सवाल अटका हुआ है। और सबसे बड़ा जो सवाल निकल कर आ रहा है वो ये है कि मौलाना के परिवार का आखिर तीसरा कातिल कौन है। जी हाँ, अब तीसरे कातिल को ढूंढने की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। पुलिस ने भी अपना एक्शन तेज कर दिया है। लेकिन इस बीच इस केस में एक नया ट्विस्ट निकल कर आया है, और वो ट्विस्ट ये है कि मौलाना के परिवार को सुपुर्द खाक जब किया गया, यानी कि मौलाना के परिवार को जब जमीन के अंदर दफना दिया गया, उसके बाद मौलाना एक पल भी इस गांव में नहीं रुके। यानी कि गांगलोई गांव में मौलाना नहीं रुके। मौलाना को रोकने की बहुत कोशिशें की गई। मौलाना से गांव वालों ने कहा कि हम आपके परिवार को और आपको इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस केस में सीबीआई की जांच होगी और सीबीआई जल्द से जल्द ये पता निकालेगी कि आखिर सच में आपके परिवार का कातिल कौन है। लेकिन मौलाना ने सबकी बात सुनने से इनकार कर दिया। मौलाना ने कह दिया कि अब मैं इस गांव में एक पल भी नहीं रुकूंगा। जब मौलाना से वजह पूछी गई कि आखिर आप इस गांव को छोड़कर अचानक से क्यों जा रहे हैं, तो मौलाना ने कह दिया कि अब इस गांव में मेरा कोई भी नहीं बचा है। अब मेरा पूरा परिवार इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है और अब इस गांव में मैं एक पल भी रहना नहीं चाहता हूँ। इसी वजह से मौलाना वहां से चले गए और मौलाना अपने पैतृक गांव सुन्नत जाकर रहने लगेंगे अब। और जब से मौलाना गांव छोड़कर गए हैं तो कुछ लोगों की शक की सुई मौलाना पर भी आकर अटक गई है। यानी कि अब लोग मौलाना पर भी कहीं ना कहीं शक करने लगे हैं, क्योंकि जब सबसे पहले किसी ने तहरीर दी थी और वो तहरीर ये थी कि मौलाना ने ही अपने परिवार को मौत के घाट उतारा है। इसी के बाद पुलिस ने मौलाना को हिरासत में भी लिया था। पुलिस मौलाना को लेकर जा भी रही थी, लेकिन गांव वालों की जबरदस्ती करने पर, गांव वालों की तोड़फोड़ करने पर पुलिस वहां पर रुक गई और वो मौलाना को नहीं ले जा सकी। और इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जिसकी वजह से मौलाना बच गए थे, जिसके अंदर वो लड़का दिख गया था जिसने कबूला है कि उसने ही मौलाना के परिवार को मौत के घाट उतारा है। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होती तो आज मौलाना सलाखों के पीछे होते, ये भी पक्का है। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज ने मौलाना को बचा लिया है। और मौलाना रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते बस एक ही बात बार बार पुलिस के सामने और गांव वालों के सामने उस वक्त कह रहे थे। मौलाना का कहना था कि मैं सीसीटीवी ऑन करके गया था, आखिर सीसीटीवी ऑफ कैसे हो गया। लेकिन यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीसीटीवी फुटेज को या फिर सीसीटीवी कैमरा को ऑन ऑफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर एक बार आपके घर पे सीसीटीवी कैमरा लग जाता है या फिर कहीं भी आप सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं तो आप उसको बार बार ऑन या ऑफ नहीं करते हैं। उसकी जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है वो पूरे वक्त चलती रहती है। तो यहाँ पर मौलाना ऐसा क्यों कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो सीसीटीवी कैमरा को ऑन करके गए थे। हालांकि सीसीटीवी कैमरा को ऑफ जरूर किया जा सकता है अगर कोई प्लानिंग बना के किसी का हत्या करना चाहता है या फिर कुछ भी करना चाहता है, वो सीसीटीवी कैमरा के तार काट देगा, बटन से बंद कर देगा। लेकिन मौलाना सीसीटीवी कैमरा को ऑन करके गए, इस बात में कहीं से कहीं तक कोई तर्क दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सीसीटीवी को आप ऑन नहीं करेंगे। सीसीटीवी आपका ऑलरेडी ऑन रहता है। और अब मौलाना गांव छोड़कर भी चले गए हैं। इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और अब हो सकता है कि इस केस में सीबीआई जांच भी जल्द से जल्द हो, क्योंकि इस केस में अब सीबीआई की एंट्री करने की उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा तेज होने लगी हैं। इस वक्त पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पूरा गांव इस वक्त बस एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर कौन है वो जिसने इतनी बेरहमी से हत्या की। आज मौलाना के परिवार की जान गई है और हो सकता है कल कोई और भी किसी की जान ले ले, क्योंकि अब इस गांव में दहशत का माहौल हर पल के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और अब इस केस में एक और नया मामला निकल कर आ गया है। जी हाँ, अब मौलाना के साले साहब भी सामने आ चुके हैं, यानी कि मौलाना की पत्नी के भाई। उन्होंने भी आकर एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने भी आकर एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है। मौलाना के साले का साफ तौर पर कहना है कि जिन दो लड़कों के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने मौलाना के परिवार को मौत के घाट उतारा है, उन्हें बिल्कुल नहीं लगता है कि ये नाबालिग लड़के मौलाना के परिवार की ऐसी निर्मम हत्या कर सकते हैं। उन दोनों लड़कों में ना ही इतना दिमाग है और ना ही इतना जज्बा है, क्योंकि अभी उनकी उम्र
18 साल से भी कम है और वो दोनों अगर कहा जाए तो बच्चे हैं। बच्चे इस इतनी बड़ी हत्या को अंजाम नहीं दे सकते हैं और जितनी बुरी तरीके से मारा गया है, जितनी बुरी तरीके से काटा गया है, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इन दोनों के अंदर इतनी ताकत है। ये दोनों मिलकर इन तीनों को ऐसे बुरी तरीके से मार सकते हैं और कहीं ना कहीं मौलाना के साले भी मौलाना पर ही शक करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मौलाना के साले के बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं और ये भी हो सकता है कि मौलाना अपने साले के बयान की वजह से ही इस गांव को छोड़कर अचानक से चले गए हैं, क्योंकि अभी मौलाना के परिवार को सुपुर्द खाक किया गया था। अगर मौलाना चाहते तो इस गांव में रुकते ज़रूर, वो चाहते तो इंसाफ का इंतज़ार करते, वो चाहते तो पुलिस पर दबाव बनाते और वो कहते कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाए कि किसने उनके पूरे परिवार को ऐसे बेरहमी से काट डाला। लेकिन मौलाना तो इस गांव को छोड़कर ही चले गए और अब मौलाना ही इस गांव को छोड़कर चले गए तो मौलाना के परिवार के इंसाफ की लड़ाई आखिर कौन करेगा? वो गांव वाले मौलाना के लिए लड़ रहे थे, जो मौलाना के लिए पुलिस वालों पर हमले कर रहे थे, वो आखिर अब क्या करेंगे? क्योंकि जब तक इस गांव में मौलाना थे तभी तक गांव वाले भी उनके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अब इस गांव में जब मौलाना ही नहीं है तो गांव वाले किसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे? ये भी सबसे बड़ा सवाल इस वक्त निकल कर आ रहा है, क्योंकि मौलाना के लिए पूरा गांव एक हो गया था, पूरे गांव एक तरीके से हुजूम में बदल गया था। औरतें, बुढ़े, बुढ़िया सभी पूरी तरीके से रोड पर आ चुके थे। हर तबके के लोग मौलाना को बचाने के लिए, मौलाना को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो गए थे, लेकिन अब मौलाना ही इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। इस वक्त सभी के दिलों में इसी चीज़ का दर्द है। वो सब यही सोचने में लगे हैं कि आखिर मौलाना अचानक से गांगलोई गांव को छोड़कर कैसे जा सकते हैं, जबकि इस वक्त गांगलोई में हर किसी के मन में दहशत बैठी हुई है। सब बुरी तरीके से डरे हुए हैं। सभी के मन में यही सवाल आ रहा है कि आज मौलाना के साथ हुआ है, कल ये चीज़ किसी और के साथ ना हो जाए। इसलिए मौलाना को इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौलाना के परिवार को न्याय मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन मौलाना इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। और अब सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि इस केस में सीबीआई की एंट्री अब होगी कि नहीं होगी, और अगर सीबीआई की एंट्री होगी तो शुरुआत से सबसे पूछताछ होगी, पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी और हो सकता है मौलाना को भी कई घंटों तक बैठा के सीबीआई जांच करे, क्योंकि जब सीबीआई की जांच शुरू होती है तो किसी की भी जांच उसके बीच में आती नहीं है। पुलिस की जांच के सामने सीबीआई की जांच बहुत खतरनाक होती है। सीबीआई के सामने हर दम ऐसा देखा गया है कि लोग अपने बयान बदलते हुए भी नजर आते हैं और हो सकता है कि अब अगर सीबीआई की जांच होती है तो लोग अपने बयान और भी ज़्यादा बदलते नजर आए। जिन लड़कों ने ये कबूला है कि उन्होंने ही मौलाना के परिवार को मारा है, हो सकता है वो भी अपने बयान सीबीआई की सख्ती के सामने बदल ले, क्योंकि सीबीआई के सामने अगर कोई कुछ बोलता है तो वो बस सच बोलता है, सच के सिवा वो कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि सीबीआई की पूछताछ ही इतनी खतरनाक और इतनी सख्ती भरी होती है। अब इंतजार है उस तीसरे आदमी का जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, उस तीसरे शख्स का जिसकी तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। और अगर ये दोनों लड़के सिर्फ और सिर्फ मोहरा हैं तो सच में कातिल कौन है, इस चीज का भी इंतजार है। और कहीं ना कहीं गांव वाले अब मौलवी को लेकर भी शक जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौलाना को अचानक से ऐसे गांव छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, उन्हें अपने परिवार को इंसाफ दिलाने तक रुकना चाहिए था। पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि मौलाना के परिवार के हत्यारों को ढूंढा जा रहा है। अगर ये दोनों लड़के नहीं तो कोई और सही, लेकिन मौलाना के परिवार के हत्यारों को ढूंढकर जरूर निकाला जाएगा। अगर इन दो नाबालिग बच्चों को किसी ने मोहरा बनाया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, मौलाना के परिवार का कातिल सच में कौन हो सकता है? और अगर आप भी इस खबर पर अपने पास कोई राय रखते हैं तो उसे सिर्फ अपने पास ना रखें, कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।